जी क्लास चैप्टर 1 हम स्टार्ट किया हुआ केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए, कुछ पेजेस कवर किए। अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे, विच इस पेज नंबर हमारे पास होगा 7 होगा, हमारे पास 6 और 7 पेज पे। अब हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। एलिमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है हमारे पास, हमने कल कवर लास्ट टाइम कवर किया था एलिमेंट। अब हम कवर करेंगे एलिमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स या डेफिनेशन। सिंबल्स, सिंबल क्या होता है हमारे पास? सिंबल का मतलब होता है अलामत। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंबल यूज करते हैं, हम कहते हैं 2+3, हम ये नहीं लिखते 2+3, हम नहीं लिखते, हम प्लस का सिंबल देते हैं प्लस ऐसे, यानी मुझे रिप्रेजेंट होता है हमारे पास, या मुझे पता चल जाता है हमारे पास ये जो सिंबल है ये किसका है, प्लस का है। क्लियर हो गया? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास कहलाता है सिंबल। यानी फॉर एग्जांपल हर एलिमेंट का अपना अपना एक सिंबल होगा। जैसे ही मैं उस सिंबल को देखूंगा मुझे पता चल जाएगा ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास। और ये हमारे पास सिंबल हम बनाते कैसे हैं? एलिमेंट की हम एब्रीविएशन लेते हैं, नेम ऑफ द एलिमेंट। एब्रीविएशन का मतलब होता है मुहफ़्फ़फ़ होना, या एलिमेंट का जो भी हमारे पास नेम है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल यूज कर लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान सुपर लीग है, उसके एब्रीविएशन क्या होगा? हमारे पास पाकिस्तान का पी ले लेंगे हम, सुपर का एस ले लेंगे और लीग का हम एल ले लेंगे, उसे कहेंगे PSL। यानी हमने पूरा नाम बार बार नहीं बोलेंगे, हम उसकी एक एब्रीविएशन ले लेंगे, उसे कहेंगे PSL। यानी बड़े नाम को हमने छोटा यानी कन्वर्ट करके हमने करना है, हम उसको यूज करेंगे, उसे कहेंगे हम उसका एब्रीविएशन। इज दैट क्लियर? हम हर चीज को रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई हमारे पास तरीका होता है। प्लस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा हमारे पास? ये इसका सिंबल होगा। इसी तरह हमारे पास एलिमेंट्स के भी क्या होते हैं हमारे पास? सिंबल। वो हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम एलिमेंट्स को क्या कर सकें, हम रिप्रेजेंट कर सकें। और हम ये एलिमेंट के हमारे पास सिंबल बनाते हैं कैसे? हम एलिमेंट की हम एब्रीविएशन यूज करते हैं। एब्रीविएशन क्या होती है हमारे पास? एलिमेंट के जो फर्स्ट वर्ड कैपिटल है लेना, या इसमें कुछ वेरिएशंस भी आ जाती हैं, लाजमी कि हर एलिमेंट का फर्स्ट वर्ड उसका सिंबल हो। इज दैट क्लियर? हमारे पास ये जो एलिमेंट्स की नेम हमारे पास होती है, ग्रीक में भी होते हैं, जर्मन में भी हमारे पास साइंटिस्ट ने हमने खुद हमारे पास उन्होंने बता दिए हैं। सिंबल्स के लिए आप टेबल 1.2 रेफर करता हूं मैं आपका, वहां देखिए हम एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं, जिसका उसके एक सिंबल दिए हैं। कुछ एग्जांपल देख रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइड्रोजन बचे एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या होगा हमारे पास? H। इसका हमारे सिंबल का हमारे पास फायदा क्या होगा? मुझे हर जगह हाइड्रोजन लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहीं भी हाइड्रोजन H लिख दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये क्या है, हाइड्रोजन है। यानी H जो है हमारे पास हाइड्रोजन के एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन का उन्होंने फर्स्ट वर्ड कैपिटल N उसका सिंबल कर दिया है, ऑक्सीजन का फर्स्ट वर्ड कैपिटल O उसका क्या कर लिया, उसके सिंबल कर लिया। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट का फर्स्ट वर्ड उसका सिंबल हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम मरकरी की। मरकरी हमारे पास MER मरकरी है हमारे पास, लेकिन उसका जो सिंबल है हमारे पास वो हमारे पास होता है HG। HG हमारे पास क्या है, मरकरी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई इसका सिंबल M उसका कैपिटल लिखा, ये वेरिएशंस हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर एलिमेंट का फर्स्ट वर्ड ही उसका सिंबल हो। आयरन हम यूज करते हैं, आयरन के स्पेलिंग है IRON, लेकिन उसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, FE इज द सिंबल ऑफ आयरन। तो एलिमेंट को हम जब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारे पास, उसका वैलेंसी होगा। आपने ये बात देख रही, दूसरी बात याद रखनी हमने, वो उसकी हमने सिंबल कैसे बताया, उसकी हमने एब्रीविएशन कर ली कि उसके एलिमेंट के नाम को बड़ा नाम था उसको हमने छोटा कर लिया। अब हम मूव करेंगे फर्दर वैलेंसी पे। एक डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी शॉर्ट है। वैलेंसी क्या होती है हमारे पास? हमने पढ़ लिया एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, एटम से। एटम से मिले सारे तो क्या बन गया, एलिमेंट। अब बच्चे एक एलिमेंट दो दूसरे एलिमेंट से साथ आपस में कंबाइन करता है, उसकी कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। कैपेसिटी से क्या बनाते हैं, यानी एक एलिमेंट की कैपेसिटी है वो एक वक्त में एक ही एलिमेंट से मिल सकता है, वो होगी उसकी वैलेंसी। हर एलिमेंट की अलग अलग वैलेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है। यानी हाइड्रोजन एक वक्त में एक ही एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब वो एक एलिमेंट एक वक्त में दो एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। यानी एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करना है तो वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर उसकी वैलेंसी 2 होगी तो वो एक वक्त में दो एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है, लेकिन 3 होगी तो 3 करेगा। अब आपके सबके ज़हन में सवाल रहेगा कि हमने ये 1 2 3 कैसे बता दिया है इसकी वैलेंसी। हमने ये बताया है कि हमारे पास आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था एटम का। एटम का जो स्ट्रक्चर होगा हमने देखा था, उसमें पास क्या होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चे हमारे पास वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसको वो किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन एटम से। तो हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसकी वैलेंसी होगी 2। अब हमने तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, यानी वो एक वक्त में एक एलिमेंट से कंबाइन कर सकते हो। आप देख लो हाइड्रोजन जो है वो एक वक्त में एक एलिमेंट से क्या कर रहा है, वो कंबाइन कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी, 2।
हाइड्रोजन के एग्जांपल हैं HCl, ये H की भी हमारे पास 1 होती है वैलेंसी और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन एक वक्त में एक एलिमेंट से क्या कर रहा है, वो कंबाइन कर रहा है, ये हो जाएगी किसकी वैलेंसी। हमने बात की ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यानी वो एक वक्त में दो एलिमेंट से कंबाइन करेगा। देखो आप, ऑक्सीजन है वो एक वक्त में हाइड्रोजन से भी कर रहा है और दूसरे हाइड्रोजन यानी दो एलिमेंट से क्या कर लिया उसने, कंबाइन करे, तो क्या बन गया H2O। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या 3, यानी वो एक वक्त में तीन एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। नाइट्रोजन है वो एक वक्त में तीन एलिमेंट हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन तीन अलग अलग हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ये बन गया NH3 यानी अमोनिया। तीसरी एग्जांपल हमने पढ़ी कार्बन की। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन एक वक्त में चार एलिमेंट को कंबाइन कर सकता है। यहाँ पे देख लें आप, 1 2 3 4 हाइड्रोजन को इसने कंबाइन किया, तो क्या बन गया CH4, इसे हम कहते हैं मीथेन। इज दैट क्लियर? वैलेंसी क्या होगी, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करना। ठीक हो गया? किस एलिमेंट की अगर 2 वैलेंसी होगी तो वो एक वक्त में दो एलिमेंट से कंबाइन कर लेगा। हमने वैलेंसी क्यों डिसाइड की, उनके आउटरमोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम बात करेंगे वेरिएबल वैलेंसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस, यानी एक चीज में वेरिएशन आ जाना। यानी फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, यानी वो किसी स्टेट में थे, यानी अगर वो फेरस में अगर किसी स्टेट में तो उनकी वैलेंसी 2 थी, लेकिन स्टेट चेंज होगी तो उनकी वैलेंसी क्या होगी 3। द एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी आर कॉल्ड एज द वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है? वेरिएबल का मतलब हो गया वो एलिमेंट जो एक वक्त में तो वैलेंसी कुछ और शो कर रहे थे, लेकिन जब उनका वो जो टाइम चेंज हो गया, वो उसकी स्टेट चेंज होगी तो उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, उनकी वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, तो वो वैलेंसी में आएंगे। फॉर एग्जांपल आयरन, जो आयरन है वो वेरिएबल वैलेंसी की कैटेगरी में फॉल करता है। क्यों? क्योंकि अगर आयरन होगा फेरस सल्फेट की फॉर्म में तो उसकी वैलेंसी होगी 2, लेकिन अगर वही आयरन फेरिक सल्फेट की फॉर्म में होगा तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। उसकी वैलेंसी क्यों चेंज हुई? क्योंकि फेरिक सल्फेट में था तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे उसने फेरिक सल्फेट से कंबाइन किया तो यहाँ पे 3 हमारे पास ये फेरिक सल्फेट का, तो इलेक्ट्रॉन का एक इजाफा हो जाएगा उसके आउटरमोस्ट शेल में, तो वो वैलेंसी शो करेगा 3। यानी वो एलिमेंट जो फेरिक सल्फेट फॉर्म में था तो उसकी वैलेंसी 2 थी, लेकिन जैसे फेरिक सल्फेट फॉर्म में आया तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 3। दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल वैलेंसी।